हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। साथ में जानेंगे यहाँ पे कि इस वीक के अंदर, यानी कि जो हमारा ये वीक ओपन वीक है, यानी कि 4 दिन का हमारा जो वीक है, इसके अंदर किस तरह से मूवमेंट बनने वाले हैं सिल्वर में और गोल्ड में। और यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से प्लान किया जाएगा इन 4 दिनों के लिए, यानी कि इस सेशंस के अंदर किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं आप। और बाइंग बनेगा तो कहाँ पे बनेगा वो भी यहाँ पे चीज समझेंगे। गाइस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने लेवल बताए थे मंडे के लिए, यानी कि आज के दिन के लिए मैंने आपको जो मूवमेंट बताया था, आपको वहां पे एग्जैक्टली सपोर्ट मैंने दिया था। उस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है और अब यहाँ पे क्या क्या प्लान होगा, किस तरह से यहाँ पे अब हम यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, वो सब चीजें हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझेंगे। तो सबसे पहले में जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर का, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। और लेट्स सी यहाँ पे समझेंगे, बहुत सी अच्छी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे ट्रैप होने से बच सकते हैं, यानी कि ट्रैप होने से बच सकते हैं। इस लेवल को अगर आपने समझ लिया ना एक बार, तो आप यहाँ पे कहीं भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, यहाँ पे मैं आपको इतना डिटेल में समझाऊंगा 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर, जो लेवल आपको सुनने के बाद में है ना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कुछ ऐसा ही होने वाला है सिल्वर में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गाइस, मैं अपना एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से प्लानिंग किया जाता है, किस तरह से मार्केट के अंदर लेवल्स निकाले जाते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। गाइस, आप यहाँ पे लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, देखिए लाइक कीजिए। क्या है, लाइक ज्यादा से ज्यादा करा करो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए पर डे आपको न्यू कुछ ना कुछ अपडेट, न्यूज का अपडेट, और यहाँ पे मैं सिल्वर गोल्ड सभी के बारे में आपको मैं डिटेल से समझा सकूं, आपको मैं यहाँ पे बता सकूं वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, यहाँ पे लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना यहाँ पे। तो लेट्स सी अब समझते हैं सिल्वर को। तो गाइस, आज है यहाँ पे मंडे, और मंडे के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अप्रोक्स जो टाइमिंग है अभी यहाँ पे रात के यहाँ पे बज चुके हैं कितने, 10:30। तो यानी कि अभी रनिंग मार्केट चला हुआ है मंडे का, अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए, अब मैं नेक्स्ट डे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि अगले दिन के लिए। अगले दिन में क्या प्लान होगा यहाँ पे, और इस चीज को समझ लेना गाइस, यहाँ पे नोट कर लेना लेवल को। आप फिर मत बोलना कि बताया नहीं था लेवल, क्योंकि आप फिर यहाँ पे मौका चूक जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा आपको कुछ भी। तो गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट डे में क्या प्लान होगा, देखिए यहाँ पे करंट लेवल पे अब क्या बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये सपोर्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सपोर्ट बताने वाला हूं। देखिए, करंट लेवल पर अभी हमारे फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर क्या प्लान होगा। अभी हमारे यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे चार्ट के ऊपर करंट लेवल पे क्या बना हुआ है, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक बनाया है ग्रीन कलर का, अभी यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अप्रोक्स मैं लेवल आपको बता देता हूँ फटाफट से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 90,521, यानी कि सीधा सीधा यहाँ मान के चलेंगे 90,500, 90500। एंड साथ में यहाँ पे 90,300, यानी कि 90300। ये एक यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। इस सपोर्ट के ऊपर अगर गाइस यहाँ पे मैं अपना कन्वेक्शन बताऊँ ना आपको मैं, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि एक रिटेस्ट है ये, यहाँ पर एक रिटेस्ट है, उसके बाद में यहाँ पे बाउंस करेगा। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना सिल्वर के अंदर, तो वो यहाँ पे ही बनी हुई है गाइस, इस जोन के अंदर बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो आपको राइट जोन मिला हुआ है बिल्कुल सिल्वर के अंदर बाइंग करने के लिए। अब यहाँ पे बाइंग आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है ना। बाइंग कहाँ पे करनी है, अभी यहाँ पे क्या किया है सिल्वर ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब यहाँ बाइंग आपकी जो बनेगी कहाँ पे बनेगी, आपकी बाइंग बननी चाहिए 91,300 मान के चलेंगे हम यहाँ पे। यानी कि रेड कलर की जो आपको ये लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर जब निकलता है सिल्वर और इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, यानी कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग करता है, तब आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या बना हुआ है गाइस, यहाँ पे देख करके बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर क्या बना है, मॉर्निंग स्टार, यानी कि
डाउन में बना है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक या तो ब्रेकआउट करे या इसका ब्रेकडाउन करे। और यहाँ पे जो लेवल बना हुआ है क्या, 91,228। अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकलता है यानी कि 91,228 इसके ऊपर निकलता है, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ तक हो सकता है मूवमेंट आपके लिए। अप्रोक्स आपको जो मूवमेंट बनेगा फिर यहाँ पे 92,580। फिर आपको जो मूवमेंट बनेगा गाइस वो यहाँ तक के लिए मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे 91,228 का लेवल निकालता है तो फिर आपको ये गैप आपको कैप्चर करने को इजीली मिल सकता है अपसाइड के लिए। और अगर यहाँ पे 92,580 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको सीधा कहाँ पे मिलेगा, 94,300 तक के टारगेट इजीली दिखा देगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है गाइस, यहाँ पे सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट को, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक यहाँ पे 91,228 का लेवल क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि कन्फर्मेशन बहुत जरूरी है गाइस। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करे, तो फिर डाउन साइड में भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको वेट करने के लिए बोल रहा हूँ जब तक यहाँ पे 91,228 का लेवल निकालना दे साइड के लिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में क्या है, अगर गाइस यहाँ पे डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक करता है 90,300 का, तो डाउन साइड में आपको अच्छा खासा मूव भी कैप्चर करने को मिल सकता है, यानी कि आपको दोनों तरफ का भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे कहाँ तक का प्लान करने को मिलेगा, फिर आपको प्लान करने को मिलेगा यहाँ पे 88,300, देन 87,600। फिर आपको यहाँ तक के लिए प्लान करना चाहिए, यानी कि 88,300 तक का अप्रोक्स आप कितने बड़े लेवल मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे 2,000 पॉइंटों का सीधा आपको नीचे साइड में डाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये थी कहानी। और अभी जो मैं अगर चार्ट को क्लोज करूँ ना, तो मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है थोड़ा सा भी एक, यहाँ पे मुझे सपोर्ट यही नजर आ रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर मुझे डाउन साइड में ये डिप देखने को मिल सकता है अप्रोक्स, फिर ये वाला भी, और उसके बाद में फिर स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये सबसे अहम सपोर्ट है, इस पे नजर रखिएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करे तो देन फिर नीचे के लिए फिर आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर मुझे उसके बाद में फिर ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बाद में सीधा क्या होगा, इस ट्रेड लाइन के पास पहुंच जाएगा। इस ट्रेड लाइन के आसपास आने के बाद में फिर बाउंस करेगा प्राइस अपसाइड के लिए। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का प्रिडिक्शंस। और अब साथ में जानते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो गाइस अब यहाँ गोल्ड के बारे में समझ लेते हैं कि गोल्ड में क्या होगा। यहाँ पे देखिए, गोल्ड में मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोल्ड में मुझे ज्यादा अपसाइड का मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। गोल्ड में क्या थोड़ा अभी डाउन साइड का एंड साइडवेज नीचे साइड में नजर आ रहा है मुझे। और यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 4 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, इसको थोड़ा समझना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी के साथ में यहाँ पे थोड़ा संभल के आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। और अभी जो मुझे मूवमेंट जो गोल्ड के अंदर नजर आ रहा है, मुझे क्या आ रहा है यहाँ पे गाइस, इस ग्रीन ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे प्राइस डाउन साइड में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, फिर उसके बाद में अपसाइड में छोटा सा एक आपको मूवमेंट कैप्चर करा सकता है अपसाइड के लिए। यानी कि क्या करा सकता है कैप्चर, यानी कि प्राइस मान के चलेगा आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि 75,420 के आसपास यहाँ पर आने के बाद में अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल देता है या फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है इस ट्रेड लाइन के पास में, जैसा कि किस प्रकार से, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे बना है इस तरह से कोई एक मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आता है, तो फिर यहाँ पे अपसाइड में ये प्लान दोबारा से कर सकते हैं। यानी कि फिर कहाँ तक के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हम जो प्लान करेंगे अप्रोक्स समथिंग फिर 76,400 के लिए फिर दोबारा से प्लान करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ प्लान तभी करना है जब यहाँ पे बुलिश कैंडल आए और यहाँ पे सस्टेन करे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तभी यहाँ पे करना है। अगर गाइस यहाँ पे एक चीज और नेगेटिव हो सकती है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन कर दे, अगर स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर क्या करना है आपको, फिर कुछ नहीं करना है, फिर आपको इस स्ट्रेट लाइन का वेट करना है। क्योंकि फिर अगर स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन होगा ना तो फिर प्राइस आपको 74,480 तक आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसके बाद में फिर सपोर्ट यहाँ पे ही लेता हुआ मिलेगा गोल्ड। क्योंकि फिर यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो फिर यहाँ पे प्राइस फिर यहाँ तक भी आ सकते हैं माई पॉसिबल। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा गोल्ड के अंदर, तो इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। और अभी ऐसे कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और यहाँ पे अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो इस चीज को, तो यहाँ पे अभी हाल ही में अभी कुछ ही घंटों पहले एक बिग न्यूज आई थी कि मध्यपूर्ण में बढ़ते तनाव के मजबूत सोने की कीमतों में फिर से गिरावट आ सकती है।
तो ये क्या इसका इम्पैक्ट छोटा मोटा आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि रूमर्स जो न्यूज होती हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज होती हैं, इनका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर यानी कि गोल्ड के ऊपर काफी फास्ट इफेक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्शंस हो रहे हैं ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना लंबा करेक्शन नहीं होगा, बड़ा करेक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे गोल्ड को अपसाइड में प्राइस मूवमेंट कराने हैं ना, तो वो यहाँ से ही हो सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस मूवमेंट नहीं करेंगे ना, होल्ड करके प्राइस मूवमेंट नहीं करेंगे अपसाइड के लिए, तो फिर गिरावट आएगी यहाँ से, फिर गिरावट आएगी गाइस यहाँ से। उस चीज को यहाँ पे नोट करना है। अगर आपने बाइंग की पोजीशंस बना रखी हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का वेट करना है बस। ये जो ट्रेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन का वेट करना है, जो कि यहाँ प्राइस क्या है वो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। यहाँ पे 75,400 के अप्रोक्स यहाँ पे। अगर 75,400 से नीचे निकलता है तो फिर आप डाउन साइड के लिए यहाँ प्लान कर सकते हैं कुछ एक पॉइंटों के लिए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।